सभी कैसे हैं और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में पावर ऑफ टैरो। और आज के इस वीडियो में उन सभी लेडीज़ और फीमेल्स को मैं ये बताना चाहूँगी कि आज से हम हर महीने आप सभी के लिए वीडियो बनाएंगे और उसमें आप सभी के राशि के हिसाब से ये जानेंगे कि आपका आने वाला महीना कैसा होगा। और आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारी जो जितनी भी राशियाँ हैं उन राशियों के हिसाब से। और जैसे हमारी एरीज राशि है, फिटोरियन है, उसके हिसाब से हम राशि के हिसाब से वीडियोस बनाएंगे। और जो भी फीमेल्स हैं, चाहे वो वर्किंग हो चाहे वो हाउस वाइफ्स हो, उनके लिए आई होप कि आपको इस रीडिंग में मज़ा आएगा। बहुत एक फ़न वाली रीडिंग्स होंगी। आपको क्या करना है, आपका महीना कैसा जाएगा, आपको कौन कौन से डिशेस बनाने चाहिए, आपको कैसे आपका बिहेवियर कैसा हो सकता है, आपका मूड कैसा रहेगा इस आने वाले महीने में, ये सभी क्वेश्चंस के आंसर्स हमारे इन वीडियोस में आपको मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। और उसके अंदर हम जानेंगे जो हमारी पहली राशि है यानी कि एरीज राशि। तो जो भी एरीज राशि की महिलाएं हैं, लेडीज़ हैं, फीमेल्स हैं, उनके लिए हमारा आज का पहला रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि एरीज राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा जाएगा, आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ सकते हैं, आपको कैसे बिहेव करना है, आप क्या बना सकती हैं, किचन में कैसा जाएगा आपके लिए। तो सभी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। सो व्यूअर्स, अगर हम जानें तो ये महीना बच्चों के साथ बिताने वाला है। यानी कि बिताने का मतलब कि जो जुलाई का महीना है इसमें आप अपने बच्चों के साथ बहुत एंजॉय करेंगी, पुरानी बातों को याद करेंगी। आपके पुराने कुछ रिलेटिव्स जो है वो आपको मिलने आ सकते हैं। बच्चों के साथ कोई पुरानी घर की बातें हैं, पुरानी एल्बम्स आप खोल सकती हैं। जैसे हम नॉस्टैल्जिक होते हैं, बड़ी सारी पुरानी पुरानी बातें बच्चे भी पूछते हैं कि मम्मा उस टाइम पर क्या होता था, या हम जब छोटे थे तो हम कैसे करते थे। तो ऐसी छोटी छोटी बातें, कुछ बातें उनसे चाइल्डहुड से रिलेटेड हो सकती हैं। और जो भी कपल्स जो हैं, आई मीन जो वुमेन जो एक्सपेक्टेड हैं या जो चाहती हैं कि उनका आने वाले समय में कोई भी बेबी के अकॉर्डिंग को अगर कोई क्वेश्चन है, तो उन्हीं सभी फीमेल्स के लिए भी मेरा एक आंसर है कि यस, अगर आप अपने लिए बेबी प्लान करना चाहती हैं तो बहुत अच्छा है। आपका आने वाला समय जो है वो आपको ज़रूर कोई ना कोई खुशखबरी दे सकता है। अगले वाले महीने में आप बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स या बहुत सारी जो बेवरेजेस होती हैं, यानी कि कहने का मतलब अलग अलग तरह के शेक्स, अलग अलग तरह के स्क्वैशेस जो हैं वो आप ट्राई कर सकती हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत ठंड है, आई मीन बहुत गर्मी है और आपको कुछ ठंडा ठंडा पीना है, तो आप अपनी फैमिली को बहुत अच्छे अच्छे तरीके से कुछ बढ़िया से ड्रिंक्स बना के पिला सकती हैं। बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि आप आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ एंजॉय कर रही हैं, कोई ना कोई फैमिली गेट टुगेदर एंजॉय कर रही हैं, कुछ रिलेटिव्स आपके घर में आ सकते हैं, आप वो टाइम एंजॉय कर सकती हैं। और अगर आपके घर में गार्डन है तो अपने हस्बैंड को गार्डन साफ करने के लिए ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं क्लीनिनेस की तरफ भी आपका ध्यान रहेगा कि गार्डन साफ होना चाहिए, प्लांट्स क्लीन होने चाहिए। तो प्लांट्स की तरफ भी ध्यान ज़रूर दीजिएगा। कोई भी ऐसा पुराना पौधा जो खराब हो उसे निकाल के फेंक दीजिएगा। और नई प्लांटेशन, अगर नए कुछ प्लांट्स लगाने की ज़रूरत है, आप वो भी लगा सकते हैं। कुछ चीज़ों के लिए ज़रूर कहूँगी कि हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ आपको अगले महीने में अच्छी ना लगे, आपको लगे कि मुझे अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। शायद कुछ ऐसी चीज़ जो हम पहले से कुछ चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और हमें लगता है कि ये हमें बदलने की ज़रूरत है। तो शायद आने वाला महीना आपके लिए ज़रूर ये कह रहा है कि अगर आप कुछ भी चीज़ चेंज करना चाहती हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना चाहती हैं, किसी चीज़ का सैक्रिफाइस की भी ज़रूरत पड़ सकती है। हो सकता है कि आपको कहीं बाहर जाने के लिए कैंसिल करना पड़ जाए कोई प्रोग्राम, तो भी हमारा मूड जो होता है वो थोड़ा सा ऑफ हो जाता है। बट आपको मूड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने वाला महीना इमोशनल लाइफ को लेकर बहुत ही बढ़िया है। आप बहुत खुश रहेंगी, बहुत एंजॉय करेंगी। और अगर कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम आती भी है तो ठंडा पानी पी लीजिएगा, ठंडी ठंडी लस्सी पी लीजिएगा, ठंडा कोल्ड ड्रिंक पी लीजिएगा, आपका गुस्सा एकदम शांत हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। और आपके हस्बैंड के साथ भी, अगर इफ़ यू आर मैरिड, अगर आप मैरिड नहीं भी हैं, तो भी आप कुछ ना कुछ पैसों का लेन देन ज़रूर कर सकते हैं। यानी कि आपको हो सकता है शॉपिंग करने का मन करे, आप थोड़ा सा पैसा कोई कहीं खर्च कर सकती हैं, लेकिन ध्यान से खर्च करेंगी, वो भी आ रहा है। और अगर हम देखें कि आपका मूड कैसा रहेगा जुलाई के महीने में एरीज राशि वालों के लिए, तो कुछ ना कुछ नया स्टार्ट हो सकता है। अगर आप कुछ नया प्लान करने की ट्राई कर रहे हैं, सपोज आप नई डिश प्लान करना चाह रहे हैं कि मुझे कुछ नया सीखना है, आप कुकिंग क्लासेस ज्वाइन करना चाहती हैं, तो आप वो भी कर सकती हैं। कुछ भी नया, जो चीज़ आपको आपकी हॉबी है या आपको लगता है कि ये मुझे अच्छा लगता है करना और मुझे इसे सीखना है, मुझे इसे और भी ज़्यादा इस नॉलेज को एनहांस करना है, तो आने वाला महीना कुछ नया होता हुआ दिखाई दे रहा है।
यानी कि आप एक नई सोच की तरफ, नई आइडियाज़ की तरफ, नई प्लानिंग्स की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही हैं। और एक नया जो चंद्रमा, यानी कि हम कहते हैं ना कि जब जब फुल मून होता है तो बहुत ही सुंदर दिखता है, सब चीज़ें बहुत ही क्यूट लगती है, बहुत क्रिएटिव हो जाते हो। तो हो सकता है कि ये आने वाला जो टाइम है उसमें आप कुछ क्रिएटिविटी भी अपनी बाहर लेकर आएंगी। यानी कि अगर हमें कुछ अच्छा आता है बनाना, कुछ स्किल है हमारे अंदर, तो वो स्किल अगले महीने दिखाने का समय है। उस स्किल को और भी इन्हांस कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा भी चिंतित हैं अपने परिवार को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपने घर परिवार को लेकर, तो आपकी चिंताएं भी दूर होने वाली हैं। बहुत सेफ्टी है आपके घर में, सब कुछ बहुत सेफ है। आपके जो आसपास के लोग हैं, कई बार क्या होता है कि हम लोग बेफालतू की टेंशन लेकर बैठ जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो ऐसा भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आप सभी के जो चाहने वाले हैं, आपके जो प्यार करने वाले हैं, वो सभी सुरक्षित रहेंगे। आप उनकी सेफ्टी की जो कामनाएं करती हैं, बिल्कुल वो कामनाएं, वो जो ब्लेसिंग्स हैं, वो जो आप उनके लिए जो भी प्रेयर्स करती हैं, वो भगवान सुनेंगे और आपकी प्रेयर्स जो है वो आपके लव्ड वंस तक ज़रूर पहुँचेगी भी। और अगर हम देखें तो कोई भी अगर आपके अंदर आपको अगले महीने कोई भी नेगेटिविटी नज़र आती है तो उस नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दीजिएगा। अपने आप को बहुत पॉजिटिव बनाइए। बहुत हैप्पीनेस वाला है अगला महीना। अगर आप चाहें तो अपने आप को बहुत अच्छा मूड बना सकती हैं। और थोड़ा सा कुछ भी नेगेटिविटी अगर आपको लगती है तो आप अपने घर में कैंफर ज़रूर जलाइएगा। रोज़ डेली इवनिंग में आप कैंफर जलाना शुरू कीजिएगा। आपके घर से नेगेटिविटी कोसों दूर चली जाएगी। आपके माइंड से नेगेटिविटी बहुत दूर चली जाएगी। सो बच्चों के साथ अगले आने वाले महीने में आप अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। उनके साथ जितना हो सके आप उनके क्लोज होइए, उनकी दिल की बातें पूछिए, अपने दिल की बात उनके साथ शेयर कीजिएगा। और अगर पैसों की कोई भी टेंशन है तो उस टेंशन को भी दूर कर दीजिएगा। कुछ ना कुछ पैसों की टेंशन को लेकर भी जो भी आपके दिमाग में चल रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्दी। बस सिर्फ आपको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। आप जितना पॉजिटिव हो जाएंगे चीज़ों को लेकर, उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ से आपकी जो तकलीफ़ें हैं वो चली जाएंगी। तो आने वाला महीना कुछ ना कुछ ऐसा लेकर आ रहा है कि आप कुछ नया फील करेंगे, इमोशनली कुछ नया फील करेंगे। अगर आप अनमैरिड हैं तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ नया प्यार जो है वो आपको, फीलिंग्स जो है वो आपको होंगी किसी के लिए। बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आप शेयर कर सकती हैं, किसी के साथ डेट्स पे जा सकती हैं, या फ़ोन पे बातें हो सकती हैं, या मिल सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब एक नई फीलिंग्स, नई इमोशंस जो है वो अगले महीने में दिखाई दे रहे हैं, आपके अंदर आ सकते हैं। तो इस तरीके से आने वाला महीना बहुत अच्छा है। थोड़ा सा माइंड सेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा माइंड चेंज करना पड़ सकता है किसी चीज़ को लेकर, तो उस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारी जो आज की रीडिंग थी, ये एरीज राशि की उन सभी लेडीज़ के लिए थी जो मैरिड हो, अनमैरिड हो, वर्किंग हो या हाउस वाइफ्स हो, सभी के लिए। तो व्यूअर्स, अब हम अगली राशि की तरफ चलते हैं और हमारी नेक्स्ट राशि है टॉरियन राशि। तो देखते हैं टॉरियन राशि वालों के लिए आने वाले जो जुलाई का महीना है उसके लिए उनके लिए क्या मैसेज है, उनको क्या करना है, उनको क्या नहीं करना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़ जो उनके लिए बहुत अच्छी है, आगे जानते हैं क्या हो सकता है। सो टॉरियंस के लिए अगर हम देखें, किसी चीज़ को लेकर अगर आप परेशान हैं, अगर आपके मन में थोड़ी सी भी टेंशन है, तो थोड़ा सा क्या होता है कि कई बार हम लोग बोर हो जाते हैं चीज़ों को लेकर। हमको लगता है कि हमारी कोई सुन नहीं रहा, या सब चीज़ें होते हुए भी हम अपने आप को कंप्लीट महसूस नहीं करते। तो शायद अगले महीने थोड़ा सा आप ऐसा फील कर सकती हैं, थोड़ा सा आपके मन में ऐसी भावनाएं जो है वो आ सकती हैं। बट अगेन ऐसा नहीं है, सब चीज़ें जो है वो आप अपने हिसाब से हैंडल कर सकती हैं, मैनेज कर सकती हैं। चीज़ें सारी आपके हाथ में हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई बात नहीं सुन रहा, तो शायद आपके सुनाने में ही कहीं ना कहीं कमी हो सकती है। तो अपने आप को खुश रखिए, अपने दिल को और भी ज़्यादा हैप्पी रखिए, क्योंकि अगले महीने आपको भी कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ेस मिल सकती हैं। आपका दिल खुश हो सकता है, आप बहुत एंजॉय कर सकती हैं। अगेन अगर आपको भी गुस्सा आता है अगले महीने, तो आप एक ठंडा पानी पी लीजिएगा, ठंडा कुछ भी ड्रिंक ले लीजिएगा, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। तो गुस्सा बिल्कुल नहीं करना। और अगर मैं देखूं तो बच्चों की तरफ से, जैसे बच्चे कई बार डिमांड करते हैं हमें ये खाना है, हमें कुछ नया खाना है, तो वो नई डिमांड्स जो है वो अगले महीने आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। तो आप कुछ नया नया ट्राई करेंगे, कुछ नई डिशेस ट्राई करेंगे। हो सकता है आप नया डिनर सेट लेकर आए अपने घर में, कोई शॉपिंग करने चली जाए, किचन शॉपिंग करें, तो अगले महीने किचन शॉपिंग करते हुए भी आप दिखाई दे रही हैं। और अगर मैं देखूँ तो बच्चों के साथ थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना कि बच्चों को कई बार हम बहुत वैल्यू सिखाते हैं, मोरल सिखाते हैं, या हमें लगता है कि बच्चों को कुछ समझाने की ज़रूरत है, या हम कई बार क्या होता है कि मदर होती है, जैसे 2 बच्चे होते हैं तो हम थोड़ा सा पार्शियल हो जाते हैं। तो आपको पार्शियल नहीं होना, और अगले महीने आप बिल्कुल इम्पार्शियल होकर दोनों बच्चों के लिए, जितने भी आपके बेबीज़ हैं, आप उन सभी बच्चों में सेम तरीके से हर चीज़ की वैल्यू को डालेंगी, हर चीज़ सेम तरीके से उनके अंदर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगी।
तो ये ज़रूर कीजिएगा जस्टिस, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि आप इनजस्टिस ना करें किसी के साथ भी, चाहे वो घर पर हो चाहे घर से बाहर हो। आपको जस्टिस करना है, यानी कि फेयर डिसीजंस लेने हैं। अगर आप किसी चीज़ पर डिसीजन लेना भी चाहती हैं तो वो बिल्कुल फेयर होना चाहिए। दोनों पहलुओं को नाप तोल कर ध्यान देकर आपको किसी भी डिसीजन तक पहुंचना है। और अगर हम देखें तो अगले आने वाले महीने में आप गार्डनिंग कर सकती हैं। आपको लगेगा कि हमें कुछ अच्छे अच्छे नए नए प्लांट्स लगाऊं, तो प्लांट्स का ज़रूर ध्यान दीजिएगा अगले महीने में। प्लांट्स को आप जितना पानी देंगी, जितने ज़्यादा वो फलेंगे फूलेंगे, उतने ही ज़्यादा आपकी फैमिली में भी उतनी ही समृद्धि जो है वो दिखाई दे रही है, वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। और कोशिश करें जितना क्लीन कर सकते हैं अपने घर के हर एक कोने को, तो क्लीनिनेस की तरफ भी आप ज़रूर ध्यान देंगे। ये भी आपके कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, आपके कार्ड्स ये भी कह रहे हैं। और जानते हैं कि आपका मूड कैसा हो सकता है, आपका माइंड कैसा होगा, आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम मून की बात करते हैं तो मून कार्ड ये कह रहा है कि जस्ट बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यानी कि अगर आप कुछ करना चाह रही हैं और आप बहुत टाइम से सोच रही हैं कि मुझे ये काम करना है, तो आपको बोल्ड होने की ज़रूरत होगी। आपको उस काम करने के लिए आपको एक मूव जो है, स्टेप अहेड आपको करना पड़ेगा। नहीं तो आप उसी चीज़ों में उलझती रहेंगी कि मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं कुछ कर नहीं पा रही। तो जो भी आपने सोचा है आप उस काम को बिल्कुल कर सकते हैं। और ये टाइम जो है कुछ ऐसा है जिसमें आपको शायद देना ज़्यादा पड़ेगा। देना यानी कि हम लोग कई बार सेक्रीफाइसेस करते हैं अपने परिवार को खुश रखने के लिए, अपने लव्ड वंस को खुश रखने के लिए। तो ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको अपने साथ साथ दूसरों के इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। यानी कि आप जो खुद करना चाहते हैं उसे बिल्कुल कीजिए, लेकिन दूसरों के इंटरेस्ट को भी ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी कि कोई लोग आपसे नाराज़ ना हो जाएं। तो यानी कि थोड़ा सा समय देने का ज़्यादा है और लेने का कम दिखाई दे रहा है। और अगर हम बात करें तो आपके जो भी गोल्स हैं, या कई बार आप जो वर्किंग वुमेन भी अगर मैं बात करूं, या कोई अनमैरिड है जो कुछ करना चाहती है, कुछ नया काम करना चाहती है, नई जॉब के लिए ट्राई कर रही हैं, कुछ भी करना चाहती हैं, चाहे वो लव के लिए हो चाहे वो वर्क के लिए, तो ये दिखाई दे रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ नया आ रहा है। जो आप गोल सेट कर कर बैठी हुई हैं, जो आप कुछ आगे अचीव करना चाह रही हैं, ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप वो अचीव कर सकती हैं। आपके जो टाइम पीरियड है वो बिल्कुल ऐसा आ रहा है कि आपको कोई पुराना दोस्त मिल सकता है। अगर आप वर्किंग वुमेन है या आपको वर्क के लिए कुछ काम की ज़रूरत है, या कुछ ऐसा आपको लगता है कि मुझे किसी की मदद की ज़रूरत है, तो ये भी दिखाई दे रहा है कि कोई पुराने लोग आपकी मदद कर सकते हैं, आपके पुराने फ्रेंड्स मदद कर सकते हैं। एक कोई मिलना जुलना हो सकता है, पुराने लोग आपको मिलने आ सकते हैं। आप अपने पुराने लव्ड वन से, फ्रेंड से, उनसे मिल सकते हैं। वो कोई भी हो, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो चाहे वर्किंग हो, सभी के लिए ये मैसेज है कि आप अपने ओल्ड वंस के साथ बहुत सारा अच्छा टाइम जो है वो स्पेंड कर सकते हैं। अगर आपको जॉब में कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम भी दूर होती हुई दिखाई दे रही है। आपके जो भी गोल्स हैं, जो भी डिज़ायर्स हैं, वो पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो जस्ट बी हैप्पी। अगला महीना आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आ रहा है। तो जस्ट वेट एंड वॉच, आप क्या अच्छा कर सकती हैं, बट जस्टिस करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आपके साथ अगर आपको लगता है कि जस्टिस नहीं हो रहा, तो अगले महीने चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं। तो देखिए ऐसा क्या है जो आपके फेवर में आने वाला है, तो वेट कीजिए उस चीज़ के लिए। तो ओवरऑल अगला महीना आपके लिए भी थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा उदासी वाला हो सकता है। आपको लगेगा कि शायद मुझे चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है, या मैं जो चीज़ चाह रही हूँ वो मैं कर नहीं पा रही। लेकिन धीरे धीरे आपका जो अंदर से जो दिल है या आपका जो माइंड है वो स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि आप अपने नेगेटिविटी को रिलीज़ कर देंगे और उसके बाद आप जो भी करना चाहेंगे आप वो काम कर सकते हैं। यानी कि अगला महीना आपके गोल्स तक पहुँचने का एक प्लानिंग्स का है। आप कोई भी प्लान करना चाहती हैं, कुछ चीज़ अचीव करना चाहती हैं, तो आप उस तरफ निकल सकती हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट यू। अपने बच्चों के साथ आप बिल्कुल भी इम्पार्शियल मत होइएगा, पार्शियल मत होइएगा। आपको इम्पार्शियल होने की ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट को लेकर हो। और खाना बनाने के लिए जैसे मैंने बोला, किचन के आप कुछ भी एसेसरीज जो है अगले महीने खरीद सकती हैं। अपनी जो डिनर के प्लेट्स हैं उनका ध्यान रखिएगा, कहीं वो टूट ना जाए। ये भी हो सकता है कि कई बार हम बर्तन मांजते हैं या हमारी मेड्स जो होती हैं वो बर्तन ज़्यादा तोड़ देते हैं, तो कोशिश करें कि अगले महीने क्रॉकरी ज़रा कम यूज़ करें ताकि वो बची रहे, वो टूटे ना। तो ये भी आपके लिए एक मैसेज है। तो चलिए व्यूअर्स, अब हम अगली वीडियो में जो है नेक्स्ट जो ज़ोडिएक्स की बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। और एरीज और टॉरस राशि हमने अभी कवर की हैं। तो आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि उसमें हम अगली राशियों के बारे में बात करेंगे।
सो व्यूअर्स, टिल देन टेक ए गुड बाय। और मेरे इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो अंत में इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को पावर ऑफ टैरो को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप सभी फीमेल्स के लिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसी वीडियोस आगे के लिए देखना चाहती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।